महाकुंभ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज। खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ से है, जहां दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में प्रतिदिन कथा हो रही है। दिनांक 13 फरवरी आज कथा के मुख्य अतिथि संत जीवन दास जी महाराज, प्रसिद्ध रामकथा व्यास राजन जी महाराज, विनय तिवारी भजन गायक, विजय कौशल कथा वाचक, प्रदीप पांडे विश्व हिंदू परिषद दिव्या ज्योति जागृति संस्थान के सेक्रेटरी स्वामी नरेंद्र जी ने आए हुए अतिथि का किया स्वागत। स्वामी अर्जुनानंद जी ने कराया परिचय। भाव पंडाल में भारी संख्या में भक्तगण कथा का कर रहे थे श्रवण। दूर दराज से आए भाई बहाने सेवादार दे रहे हैं अपनी सेवा। आपको बताते चले कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा प्रयागराज महाकुंभ सेक्टर 9 में 13 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक एक विशाल और बहुमुखी शिविर आयोजन किया गया। वहीं आशुतोष महाराज जी के शिष्य नेपाल, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, लंदन, भारत के कई प्रांत, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार लाखों की संख्या में भक्तों को आज्ञा चक्र की त्रिवेणी संगम व गंगा में पवित्र आस्था की डुबकी श्रद्धालुओं ने लगाया। यहाँ पर शाम सुबह दोनों टाइम विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जो भक्तगण हैं यहाँ भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भव्य स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें शामिल है श्री कृष्ण कथा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, युवा संगीत समारोह, कॉर्पोरेट कार्यशालाएं, विलक्षण योग शिविर, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर, यज्ञ एवं मंत्र जप ध्यान शिविर तथा अन्य अनेक कार्यक्रम। दर्शकों ने दिव्य ज्योति वेद मंदिर के प्रयासों की सराहना की, जिसके माध्यम से व्यवहारिक तर्क संगत और वैज्ञानिक व्याख्या द्वारा भारत की आध्यात्मिक विरासत का कायाकल्प किया जा रहा है और हमारी आध्यात्मिक संस्कृति के विषय में जागरूकता लाई जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण डॉक्टर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने की है, एक वैश्विक गैर लाभकारी सामाजिक आध्यात्मिक संगठन है। दुनिया भर में इसकी 350 से ज़्यादा शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय प्रीतमपुरा नई दिल्ली में है। यह संगठन लाखों अनुयायियों और हजारों समर्पित स्वयंसेवकों के साथ 4 दशकों से ज़्यादा समय से सक्रिय है। DJJS द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं में शामिल है मंथन, वंचित बच्चों के लिए एक समग्र शिक्षा कार्यक्रम, अंतरक्रांति, कैदी सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम, अंतर्दृष्टि, दृष्टिहीन और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कल्याण कार्यक्रम, आरोग्य समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम, बोध, नशीली दवाओं के दुरुपयोग उन्मूलन कार्यक्रम, कामधेनु भारतीय गाय की नस्ल सुधार और संरक्षण, नशा मुक्ति भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूपी बुलंदशहर से रेलवे से रिटायर्ड इंजीनियर विजेंद्र पाल सिंह, जो आशुतोष महाराज जी के शिष्य होने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। इस स्थान पर लाखों लाख वैदिक मंत्र का उच्चारण हो रहा है। वेद साक्षात भगवान के स्वरूप और ये मंत्र कहते हैं ना, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड। वेद मंदिर का कैमरा डिस्टर्ब जो पीछे वेद उच्चारण से जो ऊर्जा यहाँ उत्पन्न हुई है, अनंत काल तक, चिरकाल तक इस भूमि को परिचय देते पता है कहाँ के है। ये महाकुंभ सेक्टर 9 में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा यहाँ एक कथा बहुत भव्य चल रही है। आप यहाँ आए हैं, श्रवण कर रहे हैं, थोड़ा परिचय देते हैं कहाँ से है और क्या है। मैं विजेंद्र पाल सिंह हूँ, अलीगढ़ ब्रांच है, बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। रेल से रिटायर्ड हूँ मैं। किस पद पे थे? रेलवे से मैं जेई था, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक में, विद्युत विभाग में। लेकिन मुझे एक भगवान से जो है ना प्रेम हो गया। तो जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो संसार फीका लगने पर लगता है, क्योंकि मुझे फीके लगे सारे इस जग के नजारे। मैंने तुझको है पाया अपनी हस्ती मिटा के, दीदार तेरा पाके। जब उसका दर्शन हुआ ना, जब उसमें डूब गया मैं, तो मुझे ये संसार जो है ना मिथ्या लगने लगा। इसलिए मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आया। और दिव्य ज्योति संस्थान जैसा विश्व में कोई मिशन नहीं है, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं आशुतोष महाराज जी, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है और विश्व शांति के प्रोधा है। पूर्ण गुरु की यह पहचान होती है कि जब सर पे हाथ धरता है तो आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। कई साल 2007 से जुड़ा हूँ। अच्छा, और इनमें यह अंतर है कि वो केवल बात करते हैं। द राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी। राम को बुद्धि मन वाणी से नहीं समझा जा सकता। राम को अंदर जाने से, जब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में हम स्नान करेंगे, क्योंकि एक संगम स्नान होता है, यह बाहर का स्नान है। बाहर का स्नान का मतलब है कि शरीर को धो सकते हो उस संगम में। गंगा यमुना का जो
या सरस्वती का जो मिलन है, तो उसमें हम शरीर को धोते हैं, शरीर को पवित्र करते हैं, लेकिन मन को पवित्र करने के लिए ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीन मिले एक ठाई। जब तीनों का संगम होता है तो आज्ञा चक्र में पूर्ण गुरु सर पे हाथ धर के उसका दीदार कराते हैं, दर्शन कराते हैं। जब ईश्वर का दर्शन होता है तो भक्ति का आरंभ हो जाता है, क्योंकि असली भक्ति वो है कि जो भीतर मतलब ईश्वर से जोड़ दे। और संगम है संगम तीर्थ गुरु भक्त भगवान का। ये जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, ये इसको प्रमाणित करता है। हमें ये नहीं है कि ईश्वर है, कैसा है, क्या है, लेकिन जब तक हमको दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी, जब तक हम ईश्वर का आकलन, मेजरमेंट या ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। और दिव्य दृष्टि केवल पूर्ण गुरु प्रदान करते हैं। और आज के पूर्ण गुरु हमारे दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी हैं। इनको मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और मैं सभी से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि आत्म तीर्थ में स्नान करने के लिए आपको दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आना पड़ेगा। और ये महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का मतलब ही ये होता है कि संतों का समागम जहाँ होता है, जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आध्यात्मिक ज्ञान वही है जो आत्मा का अध्ययन होता है।